मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक सफल व्यवसायी से एक टेलीविजन साक्षात्कार में पूछा गया, आपकी कंपनी की सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या है? लोगों ने सोचा कि वह कहेगा उसकी फैक्ट्रियां, उसकी इमारतें, उसकी तकनीक या उसके निवेश। लेकिन उसने कुछ क्षण रुककर केवल एक शब्द कहा, विश्वास। साक्षात्कारकर्ता मुस्कुराया और पूछा, क्यों? व्यवसायी ने उत्तर दिया, क्योंकि विश्वास बनाने में वर्षों लगते हैं, लेकिन उसे नष्ट करने में केवल कुछ सेकंड। उसकी यह बात मेरे मन में रह गई। विश्वास खरीदा नहीं जा सकता, विश्वास बनाया नहीं जा सकता, विश्वास मांगा नहीं जा सकता, विश्वास केवल अर्जित किया जा सकता है। एक विवाह विश्वास पर टिका रहता है, एक परिवार विश्वास पर टिका रहता है, मित्रता विश्वास पर टिकी रहती है, एक पैरिश विश्वास पर टिकी रहती है, यहां तक कि पूरा समाज विश्वास पर निर्भर करता है। लेकिन यदि हम ईमानदारी से देखें तो हम विश्वास के संकट के युग में जी रहे हैं। लोग नेताओं पर विश्वास नहीं करते, लोग संस्थाओं पर विश्वास नहीं करते, लोग विज्ञापनों पर विश्वास नहीं करते, लोग सोशल मीडिया पर विश्वास नहीं करते। कई बार लोग अपने परिवार के सदस्यों पर भी विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि शब्दों का मूल्य कम हो गया है। वादे आसानी से किए जाते हैं, प्रतिबद्धताएं आसानी से तोड़ी जाती हैं, सुविधा के लिए सत्य का बलिदान कर दिया जाता है। ऐसी ही घायल दुनिया में यीशु एक बहुत ही सरल वाक्य कहते हैं, तुम्हारा हाँ केवल हाँ हो और तुम्हारा न केवल न। पहली नजर में यह बहुत सरल लगता है, लेकिन यीशु मनुष्य के हृदय के सबसे गहरे घाव को छू रहे हैं। उनके समय में धार्मिक अगुवे बहानों और छूटों के विशेषज्ञ बन गए थे। यदि कोई यरूशलेम की शपथ खाता तो वह उससे बच निकल सकता था। यदि कोई मंदिर की शपथ खाता तो शायद जवाबदेही से बच सकता था। लेकिन यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता तो उसे बाध्यकारी माना जाता था। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बना ली थी जिसमें वे सत्यवादी दिखाई देते थे, लेकिन सत्य की जिम्मेदारी से बच जाते थे। यह ईमानदारी का मुखौटा था। यह धर्म का उपयोग छलावरण के रूप में था। यह सत्य को कानूनी खेल बना देना था। यीशु इस सब को काटकर अलग कर देते हैं। वे कहते हैं, सत्यवादी दिखने की कोशिश मत करो, सत्यवादी बनो। बहाने मत ढूंढो, विश्वासयोग्य बनो। समस्या तुम्हारे शब्दों में नहीं है, समस्या तुम्हारे हृदय में है। और शायद यही वह स्थान है जहां आज का सुसमाचार हमें चुनौती देता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सत्य को मोड़ना कितना आसान है। हम में से बहुतों ने महाभारत की वह कहानी सुनी है। महान योद्धा द्रोणाचार्य युद्ध में अजेय थे। उनके शत्रु जानते थे कि वे उन्हें बल से नहीं हरा सकते, इसलिए उन्होंने छल का सहारा लिया। अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार दिया गया। फिर यह समाचार फैलाया गया, अश्वत्थामा मारा गया। वाक्य तकनीकी रूप से सत्य था, लेकिन उसका उद्देश्य धोखा देना था। द्रोणाचार्य ने समझा कि उनका पुत्र मर गया है। उनका हृदय टूट गया, उनकी शक्ति समाप्त हो गई और उनका पतन हो गया। एक आधे सत्य ने वह कर दिखाया जो पूरी सेना नहीं कर सकी। यह कहानी हमें एक दर्दनाक शिक्षा देती है। जब सत्य को तोड़ा मरोड़ा जाता है, वह हथियार बन जाता है, और जब सत्य हथियार बन जाता है तो विश्वास मर जाता है। इसीलिए यीशु हमारे शब्दों को इतनी गंभीरता से लेते हैं। शब्द केवल शब्द नहीं होते, शब्द चंगा करते हैं, शब्द घायल करते हैं,
शब्द विश्वास बनाते हैं, शब्द विश्वास नष्ट करते हैं, शब्द एकता लाते हैं, शब्द विभाजन पैदा करते हैं। मुझे एक और घटना याद आती है। एक माँ ने अपने छोटे बच्चे को मिठाई दी और मजाक में कहा, पापा को मत बताना। बच्चा तुरंत भागकर पिता के पास गया और बोला, पापा, मम्मी ने मुझे मिठाई दी है। सब हंस पड़े, लेकिन उस घटना की सुंदरता केवल इस बात में नहीं है कि बच्चे ने सच कहा। सुंदरता इस बात में है कि उसने अभी तक वयस्कों के खेल नहीं सीखे थे। वह गणना नहीं करता, वह चालाकी नहीं करता, वह अपनी छवि बचाने की कोशिश नहीं करता। वह सरलता और निर्भरता में जीता है। शायद इसी कारण यीशु कहते हैं, यदि तुम छोटे बच्चों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। परमेश्वर का राज्य उन लोगों का है जो बिना मुखौटे के उसके सामने खड़े होते हैं, बिना छल के, बिना दोहरे जीवन के, बिना छिपे हुए इरादों के। संतों ने इस सरलता को समझा। इतिहास हमें इसके अनेक उदाहरण देता है। महात्मा गांधी ने सत्य की शक्ति पर एक पूरा आंदोलन खड़ा किया, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि गांधी साम्राज्यवादी शासन के अधीन जी रहे थे। सत्य बोलना उनके लिए स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और जीवन तक को खतरे में डाल सकता था। और इसी अर्थ में वे यीशु के श्रोताओं से बहुत अलग नहीं थे। यीशु ने भी यह उपदेश रोमी साम्राज्य के अधीन लोगों को दिया था। वे भ्रष्टाचार जानते थे, वे भय जानते थे, वे उत्पीड़न जानते थे। उनके लिए सत्य केवल निजी सद्गुण नहीं था, सत्य स्वतंत्रता का कार्य था। जहां भय शासन करता है, वहां सत्य क्रांतिकारी बन जाता है। शक्तिशाली लोग अक्सर छल पर निर्भर करते हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य सत्य पर निर्मित होता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह सुसमाचार केवल नेताओं, वकीलों या सार्वजनिक व्यक्तियों के लिए नहीं है। यह हमारे लिए है, उन छोटे समझौतों के लिए है जो हम करते हैं, उन आंकड़ों के लिए जिन्हें हम बदल देते हैं, उन वादों के लिए जिन्हें निभाने का हमारा इरादा नहीं होता, उन बहानों के लिए जिन्हें हम गढ़ते हैं, उन सत्यों के लिए जिन्हें हम छिपाते हैं, उन मुखौटों के लिए जिन्हें हम पहनते हैं। शायद प्रश्न यह नहीं है, क्या मैं झूठ बोलता हूं? वास्तविक प्रश्न यह है, मैं अभी भी कहां सत्य में जीने से डरता हूं? अपने परिवार में, अपने आर्थिक मामलों में, अपने संबंधों में, अपनी सेवकाई में, अपने हृदय में, क्योंकि हर झूठ भय से जन्म लेता है और हर सत्य विश्वास से जन्म लेता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ हमें सिखाता है कि सत्यवादिता न्याय और प्रेम में जड़ित एक सद्गुण है। सत्य केवल झूठ से बचना नहीं है, सत्य परमेश्वर के साथ सहभागिता में जीना है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं सत्य है। हर सत्य वचन उसकी छवि को प्रतिबिंबित करता है। हर ईमानदार कार्य उसके जीवन में भागीदारी करता है। और यह सुसमाचार केवल व्यक्तियों को नहीं, बल्कि पूरी कलीसिया को संबोधित है। एक पैरिश विश्वास पर जीवित रहती है, परिवार विश्वास पर जीवित रहते हैं, धार्मिक समुदाय विश्वास पर जीवित रहते हैं। पारदर्शिता के बिना नेतृत्व संदेह पैदा करता है, जवाबदेही के बिना अधिकार भय पैदा करता है। समुदाय तब फलते फूलते हैं जब सत्य प्रेम पूर्वक बोला जाता है और नम्रता से स्वीकार किया जाता है। कलीसिया को ऐसा घर बनना है जहां सत्य और दया एक दूसरे को गले लगाते हैं, और यह हमें कलवरी तक ले जाता है।
क्रूस केवल वह स्थान नहीं है जहां यीशु ने हमारे पापों को उठाया। क्रूस यह भी प्रकट करता है कि मानव असत्य कितना विनाशकारी हो सकता है। यीशु को एक चुंबन द्वारा धोखा दिया गया। एक मित्र ने उनका इनकार किया। झूठे गवाहों ने उन्हें दोषी ठहराया। डरे हुए शिष्यों ने उन्हें छोड़ दिया। राजनीतिक षड्यंत्र के कारण उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। अपने दुहक भोग में यीशु ने मानव झूठ और असत्य की पूरी हिंसा को अपने ऊपर ले लिया। फिर भी उन्होंने बदले के स्थान पर दया दी, निंदा के स्थान पर क्षमा दी, घृणा के स्थान पर प्रेम दिया और अपने पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने एक नई मानवता की रचना की। ऐसी मानवता जो भय से नहीं, सत्य से संचालित होती है। यही कारण है कि सुसमाचार शुभ समाचार है। हम केवल झूठ से बचने के लिए नहीं बचाए गए हैं, हम सत्यवादी बनने के लिए बचाए गए हैं। ऐसे लोग बनने के लिए जिनके हृदय स्वतंत्र हैं, जिनके शब्दों पर विश्वास किया जा सकता है, जिनका जीवन मसीह को प्रतिबिंबित करता है। कुछ ही क्षणों में हम इस वेदी के पास आएंगे। पुरोहित हमें प्रभु का शरीर दिखाएगा और कहेगा, मसीह का शरीर, और हम उत्तर देंगे, आमीन। यह छोटा सा शब्द कहता है, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, हाँ प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूँ, हाँ प्रभु मैं आपका हूँ। आज यह आमीन केवल एक शब्द न रहे, यह जीवन का मार्ग बन जाए। हमारी हाँ सचमुच हाँ हो, हमारा न सचमुच न हो। हमारे घर विश्वास के स्थान बने, हमारी पैरिश सत्य का समुदाय बने और संसार हम में कुछ दुर्लभ और सुंदर देखे। ऐसे लोग जो यीशु मसीह के हैं, जो मार्ग हैं, जो सत्य हैं और जो जीवन हैं। आमीन।